हाँ क्लाउड। चलो सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। प्रेयर से, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3 ओमकार चैंटिंग। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your eyes. Okay? आज स्टार्ट करेंगे गुरु कुवलयानंद जी से। कुवलयानंद जी के बारे में नाम सुना है क्या किसी ने? स्वामी कुवलयानंद जी। आपने नाम सुना है क्या? हाँ या ना में आप आंसर कर सकते हो। अगर किसी का कुवलयानंद जी के बारे में नहीं सुना है, ठीक है। किसी को मालूम है क्या? योगा सेंटर लोनावाला में है एक योगा सेंटर, वो मालूम है क्या? या कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट मालूम है क्या किसी को? वहाँ पे कुवलयानंद स्वामी का ही चलता है सब। वहाँ के अयंगर उन्हीं के गुरु माने गए। नहीं, अयंगर गुरु के नहीं है वो। कुवलयानंद जी अलग गुरु हैं, अयंगर गुरु जी के गुरु जी अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। पर कुवलयानंद जी जो है उनका आश्रम जो है वो लोनावाला में है और अयंगर गुरु जी का जो आश्रम है वो पूना में है। ओके, तो केवल ठीक है। तो कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट ऐसा किसी को मालूम है क्या? ओके, वो भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो आपको मालूम है योगा में भी रिसर्च होता है, जैसे पीएचडी होती है उसके ऊपर रिसर्च होते हैं, रिसर्च के पेपर पब्लिश होते हैं। रिसर्च के बारे में कुछ मालूम है क्या आपको? हाँ, वो इसका विवेकानंद इंस्टीट्यूट का बहुत माधुरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर शायद आप बोलना चाहते हैं कि सेंटर में। और वैसे ही कोयल आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है माधुरी जी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ, अभी फिर से बता दीजिए एक बार। अभी ठीक है। विन्यास योग सेंटर, वहाँ पे रिसर्च चलते हैं बहुत सारे।
है ना, योगा के ऊपर रिसर्च चलते हैं। योगा के ऊपर रिसर्च करना मतलब कि हम लोग ये जो आसन प्राणायाम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, या जो बुक में लिखा है, जैसे अगर बुक में लिखा है कि आसन करने से या प्राणायाम करने से आपको स्थिरता आएगी या दृढ़ता आएगी, क्या वो सच में आती है क्या? या अगर बताया है पश्चिमोत्तानासन करने से, हठयोग प्रदीपिका में बताया है पश्चिमोत्तानासन करने से क्या होगा, आपके पेट की चर्बी खत्म होगी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। लेकिन क्या वो सच में होता है क्या? उसके लिए क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करना मतलब ऐसे कई लोगों को हम सिखाएंगे जो एक साधारण इंसान है, और उनको हम वो आसन सिखाएंगे, और वो आसन सिखाने के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जितना भी आपने डिसाइड किया है, उसके बाद फिर आप वो मेजर करेंगे कि जब इन्होंने योगा की शुरुआत की थी तब इनका जो पेट की चर्बी थी जो इतनी थी, और उसके बाद पेट की चर्बी कितनी कम हुई, क्योंकि ऐसा किताब में लिखा है हठयोग प्रदीपिका में कि पेट की चर्बी कम होती है। तो हमें ये देखना है कि जो किताब में लिखा है वो सही है कि नहीं सही है ना। हाँ लोग जब करते हैं तो वो जब ऐसे, हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि अरे हाँ, योगा करने से तो थायराइड भी ठीक हो जाता है, योगा करने से तो डायबिटीज भी ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आपके पास कोई प्रूफ है बताने के लिए कि मैंने इन इन लोगों को सिखाया योगा, इतने इतने दिन तक सिखाया, और जब इन्होंने योगा की शुरुआत की तब मैंने इनका डायबिटीज चेक किया, इतना था, और इन्होंने 6 महीने लगातार योगा किया, फिर से डायबिटीज का चेकअप किया तो इनका डायबिटीज इतना कम हो गया है। तब हम बता सकते हैं कि ये मेरे लोग थे। और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो जन को सिखा के आप प्रूफ करोगे, आपके पास कम से कम ऑथेंटिकली है तो कम से कम, है ना, 200-250 लोगों के ऊपर आपको रिसर्च करना है ना। या अगर उससे कम है तो फिर भी आपने रिसर्च किया या उनको सिखाया, उसका रिजल्ट निकाला कि अच्छा पहले इतना था, उनको योगा सिखाया, बाद में इतना हो गया, या फिर ये बीमारी थी, योगा सिखाया, अब वो बीमारी नहीं है, लेकिन सब प्रूफ के साथ। और फिर तो ये जो योगा में जो साइंस का हमने उसमें डाला है कि योगा है ना, रिसर्च पे बेस्ड है, या हर एक हमारे ऋषियों ने जो भी बुक लिखी है, किताब लिखा है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है, सारे के सारे कंटेंट जो है वो रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, उन्होंने पहले खुद के ऊपर अप्लाई किया, दूसरे के ऊपर किया, और बाद में उन्होंने लिखा है। लेकिन हम आज उसी चीज को, क्योंकि हम, है ना, उस चीज को भूल चुके हैं कि सच में ऐसा है, तो फिर से उसके ऊपर जो उन्होंने कहा है उसको फिर से रिसर्च करते हैं, उसी सर्च को जो उन्होंने खोज की है उसको फिर से सर्च करते हैं कि क्या उन्होंने जो बताया है वो सही है। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है योगा में, वो लाने का जो काम है वो स्वामी कुवलयानंद जी का ही है। उन्होंने ही सबसे पहली बार योगा में रिसर्च लाया कि हम योगा में रिसर्च करके भी उसको स्थापित कर सकते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आप बोलोगे हम इंडियंस जो है ना वो आराम से योगा अच्छा है ऐसा मानते हैं, लेकिन आप जब इंडिया के बाहर योगा में किसी को बताने जाओगे तब उनके मन में तो ऐसा रहता है ना कि अरे आपके पास कुछ प्रूफ है क्या, ये उज्जयी प्राणायाम करूंगी मेरा थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाएगा बिना डॉक्टर की मेडिसिन के, ऐसा कौन बोलता है, ये तो गलत है। जो मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करने वाले हैं वो इसको मानेंगे ही नहीं। अगर आपके पास ऐसा रिसर्च रहेगा कि मैंने 200 लोगों को सिखाया, उनको पहले थायराइड था, मैंने उज्जयी प्राणायाम 6 महीने सिखाया, और देखो ये वो लोग हैं, और उनका ये बाद में जो रिजल्ट हमने फिर से निकाला तो उसमें हम उनको थायराइड का प्रॉब्लम खत्म हो गया है ना। तो ये जो रिसर्च बेस्ड योगा है वो स्टार्ट करने का पूरा श्रेय जाता है स्वामी कुवलयानंद जी को। उसके पहले भी लोग होंगे, जैसे कृष्णामाचार्य जैसे लोग थे जो काफी रिसर्च करते थे, लेकिन वो रिसर्च पेपर किसी को शेयर नहीं करते थे। जब वो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे या रिसर्च करते थे तो किसी को बताते नहीं थे, वो अपना अपने लिए ही रखते थे। लेकिन कुवलयानंद जी ने पहली बार उसको पब्लिश किया, है ना, पेपर में पब्लिश करना, पत्रिका निकालना, लोगों को बताना, समझाना, वो काम उन्होंने किया। इसीलिए उनका ही नाम सबसे प्रथम लिया जाता है, रिसर्च योगा में रिसर्च को लाने का पूरा श्रेय उनको दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, एक मिनट, पीपीटी ओपन करती हूँ।
हाँ, किसी का माइक चालू है, अगर आप बंद रखेंगे तो भी चलेगा, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। ये स्वामी कवल्यानंद जी हैं, ठीक है। तो स्वामी कवल्यानंद जी जो है, उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1883 को, और उनको समाधि मिली 18 अप्रैल 1966 को। और इनका जो मेन है, इनको रिसर्च के लिए जाना जाता है, और इनका जो आश्रम है लोनावाला में, उसके लिए भी हम इनको जानते हैं। अभी कवल्यानंद जी के अगर जीवनी के बारे में हम लोग देखें, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। धोबई नाम का एक गांव है गुजरात में, वहां पर इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1883 में। और इनके बचपन का जो नाम था वो था जगन्नाथ गणेश गुन्ने। और इनके जो पिताजी थे वो एक टीचर थे, अध्यापक थे। और शुरू से ही ये बहुत ही होनहार, बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट थे, और ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। और इन्होंने संस्कृत, है ना, सब्जेक्ट से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इनकी माँ का नाम सरस्वती था, और इन्होंने पूरे गुजरात में 10वीं कक्षा में फर्स्ट रैंक से पास किया, मतलब वो फर्स्ट थे पूरे गुजरात में, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। और बाद में आगे की पढ़ाई भी इन्होंने संस्कृत विषय लेके किया, और ये इतने अच्छे थे पढ़ने में कि अपने सभी शिक्षकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे ये। और जैसे जैसे ये आगे बढ़े, बाद में इन्होंने जो श्री अरबिंदो जी हैं, उनकी फिलॉसफी पढ़ी, और उनकी राजनीति से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने भी इसमें ही आगे जाने का अपना मन बनाया। और उन्होंने लोगों की सेवा करने की, मानवता सेवा करने के लिए अपना विषय चुना कि आज से मैं मानवता की सेवा करूंगा, जैसे अरविंदो जी कर रहे हैं, विवेकानंद जी कर रहे हैं, वैसे ही। और उन्होंने फिर 1907 से लेकर 1910 तक 3 साल तक उन्होंने शारीरिक शिक्षा में, है ना, फिजिकल जो एजुकेशन है उसका प्रशिक्षण लिया, और उसके बाद उसको ही सिखाना शुरू किया। और करीब उसके बाद 9-10 साल के बाद 1919 में वो गुरु माधव दास जी के संपर्क में आए। माधव दास जी थे, वो भी एक योगा के टीचर ही थे ना, योगा के मास्टर थे, या उनको अनेक योग की क्रियाएं, गुप्त क्रियाएं आती थी। और जब माधव दास जी के संपर्क में आए, तब उन्होंने उनसे योग की क्रिया सीखी। योगा का जो षटकर्मा है, या आसन है, प्राणायाम है, और ध्यान कैसे लगाना है ना, तो और योगा की अन्य जो भी गुप्त क्रियाएं हैं वो उन्होंने सब माधव दास से ही सीखी। और उनसे सीखने के बाद उनकी शिक्षा से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना पूरा समय योगा में ही बिताऊंगा, अपना पूरा जीवन योगा को ही समर्पित करूंगा। लेकिन तब उन्होंने देखा कि योगा के लिए लोगों के मन में तो है, लेकिन वो लोग अच्छा मानते तो हैं, लेकिन विश्वास लोगों को कम होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से हर मनुष्य तक योगा को पहुंचाना है, ऐसा उनके मन में विचार आया। और तभी उन्होंने सोचा कि जब वो वैज्ञानिक तरीके से सब तक पहुंचेगा, तभी सभी लोग उसको, सिर्फ है ना, भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व में तभी उसके बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे, या उसको आगे बढ़ाएंगे, या उसको उसका स्थान देंगे योगा का। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया उन्होंने, और योगिक क्रियाओं का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका विज्ञान की विधियों के द्वारा उसका प्रयोग किया। और प्रयोग लिखने के बाद वो उस प्रयोग को, जो भी उसका रिसर्च आता था, जो भी रिजल्ट आता था, है ना, शरीर के ऊपर, उन सभी रिजल्ट को वो पेपर में पब्लिश भी करते थे, उसके पेपर निकालते थे, लोगों को बताते भी थे, है ना, आसन का, प्राणायाम का, बंद का, मुद्रा का, क्या क्या, है ना, किस तरह से। और प्रयोगशाला में अभी भी आप जाओगे ना लोनावाला में, तो वहां पे उन्होंने प्रयोगशाला बना के रखी है। वहां पे मैं खुद वहां पे कई बार विजिट कर चुकी हूँ, तो मैंने देखा है वहां पे कि उन्होंने ना कमरे में कुंभक कितनी देर तक लगा सकते हैं, उसके लिए भी एक कमरा है जो कांच का बना हुआ है, कि योगी उसमें भी बिना सांस रोक के कितनी देर तक जीवित रह सकता है ना। ऐसे भी वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी लेबोरेटरी बनाई थी,
हर एक इन सब क्रियाओं को मापने के लिए कि किस क्रिया का क्या हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। और 1924 से ही उन्होंने अनुसंधान या फिर रिसर्च का काम योगा में शुरू किया। और 1929 में फिर उन्होंने कैवल्य धाम, जो लोनावाला में आश्रम है, उसकी स्थापना की और उसका नाम रखा कैवल्य धाम। और वहीं से उन्होंने मानसा नाम की पत्रिका निकालना चालू किया, जिसमें योग के रिसर्च वाले भी पेपर्स पब्लिश होते थे और योगा के साधारण या लोग समझ सके ऐसे जो उसके बेनिफिट वगैरह होते थे वो भी उसमें वो बताते थे। लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए उसमें गाइडेंस देते थे। तो वैज्ञानिक आधार और जो हमारे लोक में प्रचलित जो आधार हैं, दोनों प्रकार की चीजें वो उस अपने पत्रिका में डालते थे। और फिर धीरे धीरे उनका इतना अच्छा प्रचार हुआ या लोगों को योगा से इतना ज्यादा फायदा हुआ कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुंबई में भी एक उसका ब्रांच खोले, क्योंकि मुंबई के लोगों को लोनावाला जाना पड़ता था। तब 1932 में उन्होंने मुंबई में भी कैवल्य धाम का ही एक ब्रांच खोला, जो कि मरीन्स लाइन चौपाटी के पास है। वहां से उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में जमीन मिली थी, जिसके ऊपर उन्होंने योगा, जहाँ पे योगा सेंटर खोला, हेल्थ केयर सेंटर के नाम से एक उन्होंने केंद्र खोला। और आगे चल के उसी का नाम आज हम लोग जानते हैं कि ईश्वरदास चुन्नीलाल यौगिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस समय जो चुन्नीलाल मेहता जी थे उन्होंने खुद दान देकर वहां पे योगा भवन बनवाया। और उन्हीं के बेटे के नाम पे आज भी हम जानते हैं ईश्वरदास चुन्नीलाल यौगिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि चौपाटी में है, मुंबई में। और उसके बाद उन्होंने दूसरा कैवल्य धाम का ही एक दूसरी शाखा खोली राजकोट में, और 1943 में। और वहां पे उन्होंने योगा साहित्य के बारे में और अनुसंधान, रिसर्च, इन दोनों चीजों को वहां पे अच्छी तरह से लोग फॉलो करे या उसके ऊपर काम करना चालू किया। और वहां पे उन्होंने अपने गुरु के नाम पे माधव योग मंदिर समिति का भी गठन किया, जो ये रिसर्च का कार्य देखते हैं। और उन्होंने उसमें जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको रखा, जैसे रिसर्च के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रखा, जो डॉक्टर है उनको रखा, जो रिसर्च का प्रयोग शरीर पे किस लेवल पे हुआ उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को अपने उस संगठन में, समिति में लिया, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता था वो एकदम एक्यूरेट और वो हर एक के द्वारा मान्य होता था। और उसके बाद इन्होंने ना 1961 में लोनावाला में ही एक योगा का ही अस्पताल बनाया। श्रीमती अमोलक देवी है ना, तीर्थराम गुप्ता, ये यौगिक अस्पताल बनाया, जहाँ पे योगिक तरीके से यौगिक चिकित्सा के द्वारा रोगियों का इलाज होता है। और ये पहला ना विश्व का पहला यौगिक अस्पताल था ये 1961 में, जो उन्होंने लोनावाला में बनाया। और उसके बाद 1963 में उन्होंने 63 से 64 से उन्होंने दमा के ऊपर, अस्थमा के ऊपर एक रिसर्च अनुसंधान की योजना तैयार की। और 1 साल तक उन्होंने लोगों को यौगिक तरीके से अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और उसकी सफलता इतनी हुई कि उनके जो इंस्टीट्यूट है या रिसर्च सेंटर है उसका बहुत नाम हुआ, और गवर्नमेंट ने भी उनको काफी सहयोग दिया इसमें। और उसके बाद 1950 में उन्होंने लोनावाला में ही है ना गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना की। और कॉलेज का उद्देश्य ही यही था कि जो हमारे नए युवक हैं उनको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय गुण हैं उनका विकास हो, इसके लिए उन्होंने वो कॉलेज भी खोला। और इस सब में राज्य की जो सरकारें थी वो सब भी इनसे बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने इनको ही बहुत सारा योगा को प्रचार प्रसार और चिकित्सा के लिए इनको ही बुलाना चालू किया, और इनके ही ब्रांचेस को बहुत ज्यादा सहयोग दिया ताकि हर एक लोगों तक योगा का जो प्रचार है वो पहुंचे और लोग उसका फायदा उठाएं। और आज भी है ना देश विदेश से कई लोग आते हैं, योगा में प्रशिक्षण लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, और वो अलग अलग जगह पे योगा को सिखाते हैं। और उसका पूरा श्रेय जाता है स्वामी केवल्यानंद जी को, जिन्होंने योगा में डिग्री, डिप्लोमा जैसे कोर्सेस निकाले और लोगों को प्रशिक्षित किया कि रिसर्च लेवल पे योगा किस तरह से किया जा सकता है। और 18 अप्रैल 1966 को जब वो 82 साल के थे तब उन्होंने समाधि ले ली।
और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो वो सब है ना, आसन, प्राणायाम, गोरक्ष षटक, वशिष्ठ संहिता, विजन और विजडम, इसके अलावा बहुत सारे लेटर उन्होंने लिखे, बहुत सारी पत्रिकाएं, रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे, तो ये पूरा का श्रेय कोवलयानंद जी को जाता है। अगर आज हम योगा में ऑथेंटिक तरीके से, या जैसे आप बोल रहे हो कि है ना, लोगों का क्यों ज्यादा रुझान हो गया है योगा में, क्योंकि वो साइंटिफिकली मान्य हो गया है, इसीलिए। किसी को कुछ इसमें डाउट है या कुछ पूछना है या ऐड करना है तो बताइए। मैम, कैवल्यानंद जी का मृत्यु कब हुआ, फिर एक बार दोहराई दी। हाँ, मैं आपको जो शीट भेजूंगी ना, पीपीटी भी भेज रही हूँ मैं आपको, और आपको उनके जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो भी मैं भेज रही हूँ, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो 18 अप्रैल 1966 को 1966। धन्यवाद। हाँ, ठीक है। अब मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ, स्वामी शिवानंद का। हमने सत्यानंद बिहार स्कूल ऑफ योगा मालूम है किसी को? मैडम, हाँ, कहाँ पे है वो? बिहार। बिहार में है, योगा का स्कूल है। और दूसरा ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम मालूम है क्या किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना शिवानंद आश्रम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का एक बहुत ही जो कॉस्टली योगा सेंटर है। जैसे आप कभी फीस भरने जाते हो ना, तो बाकी सब जगह तो है ना 1000 रुपए में फीस होगी, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि वहाँ के जो शिवानंदा जी ने जो बनाया था आश्रम या जो योगा सेंटर खोला था, वो भी सब रिसर्च बेस्ड ही था, और उसमें वो खुद डॉक्टर थे शिवानंदा जी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उसकी वजह से योगा का बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार हुआ है। ठीक? और सत्यानंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ठीक? तो ऐसे हम अभी जानेंगे शिवानंदा जी के बारे में। हाँ, ये शिवानंदा गुरु जी हैं। तो शिवानंदा जी का जन्म जो हुआ था 1887 को हुआ था, 8 सितंबर 1887 को साउथ इंडिया में हुआ था। तिरुनेलवेली एक जिला है, उस जगह पे उनका जन्म हुआ था। और उनका जो परिवार था वो ब्राह्मण था, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था PS वेंगु अय्यर, और उनकी माताजी का नाम पार्वती अम्बल था। और उनके पिताजी जो थे वो जमींदार थे, जमींदार के यहाँ पे एक्चुअली तहसीलदार थे, लेकिन उनका ज्यादातर लोग उनको शिव भक्त के रूप में जानते थे, क्योंकि वो शिव के बहुत अच्छे भक्त थे। और शिवानंदा जी के अंदर भी जो ईश्वर की भक्ति आई वो अपने पिताजी से ही आई, क्योंकि वो बचपन से ही देख रहे थे कि किस तरह से है ना शिव की भक्ति करते हैं, और अपने पिताजी से भी वो काफी प्रभावित थे, और उनके साथ वो भी शिव की उपासना करते थे। और स्वामी शिवानंदा जी के बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था, कुप्पू स्वामी। ठीक? और ये बचपन से ही है ना बहुत ही तेज दिमाग वाले थे, और बहुत ही चंचल भी थे, उसी तरह से फिजिकली बहुत एक्टिव थे, लेकिन हर एक के ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्यार भावना होती थी। वो चाहे कोई गरीब हो या कोई भूखा हो या कोई जानवर हो, वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते थे। उनका हमेशा मन यही रहता था कि लोग प्रसन्न रहें।
और वो अपना जो भोजन उनको मिलता था ना, वो कोई गरीब है ना उसको दे देते थे। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो अपना कपड़ा उसको दे देते थे। मतलब उनकी पीड़ा देख के ना उनके मन में कुछ तो होता था और वो उनकी सेवा में लग जाते थे। और बचपन में भी जो भी खाना उनको मिलता था वो भी या तो अपने साथियों को दे देते थे या तो जानवरों को बांट देते थे और खुद थोड़ा ही खाते थे। तो बचपन से ही उनके अंदर त्याग की भावना या प्यार बांटने की भावना, सेवा की भावना, वो सब उनके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा थी। और बाद में जब उनके स्कूल जाने का समय हुआ तो उनको स्कूल में भेजा गया और स्कूल में भी वो बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग वाले थे, इसलिए उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई। लेकिन उसके साथ साथ उनको गायन का भी बहुत अच्छा उनको उसमें उनकी रुचि थी और उन्होंने गाना भी गाना सीखा। और उसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि उन्होंने शादी नहीं की तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने पालन किया कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा। और लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के बाद उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप में मुझे सफल होना है या उसमें मुझे दृढ़ता लानी है। तो बचपन से ही सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना, ना खेलना कूदना, वो सब एकदम बचपन से ही उनमें एक जो अच्छा शिष्य होता है, एक अच्छा विद्यार्थी होता है, उनका पूरा का वो बिल्कुल वैसे ही थे। और बहुत मजाकिया भी थे, उनको ना मजाक भी बहुत पसंद हमेशा रहता था। तो लोगों के साथ भी वो मजाक भी करते थे और इसकी वजह से उनके चेहरे पे हमेशा एक प्रसन्नता रहती थी। तो बहुत ही विनोद प्रिय व्यक्ति थे। और धीरे धीरे जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तब उन्होंने है ना इंटरमीडिएट फर्स्ट इसमें पास किया और फिर वो डॉक्टर बनने के लिए तंजौर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से 1905 में उन्होंने MBBS की डिग्री ले ली। और उसके बाद डिग्री लेने के बाद वो तिरुचि गए। ओके। और वहां पर लोगों ने उन्होंने अपना दवाखाना खोला। लेकिन लोगों को है ना वो क्या करते थे, मुफ्त में ही चिकित्सा देने लगे थे। उनको जो जितना भी कुछ पैसा दे देता था उतना लेते थे, लेकिन वो गरीबों की या सबकी है ना मुफ्त में ही चिकित्सा करते थे और स्पेशली गरीबों की बहुत मदद करते थे वो। और लोगों की मदद करते करते ही वो इतना ज्यादा फेमस हो गए या उनका इतना ज्यादा नाम हो गया कि लोग ऐसे ही उनके पास आने लगे और लोगों की सेवा करने के लिए ही। और लोगों को उनको पता चला कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए, है ना, किस तरह से हम खुद को प्रिकॉशन लेके भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए ही उन्होंने एम्ब्रियो, उस समय की द एम्ब्रियोसिया नाम की एक पत्रिका निकलती थी, है ना, तिरुचिपिल्ली में, उन्होंने उसका ही संपादन ले लिया और उसका संपादन करते थे और लोगों को जागरूक करते थे चिकित्सा के लिए। और इस तरह से वो सभी के प्रिय डॉक्टर बन गए। लोग उनको तो है ना कि साधारण लोगों के भी वो डॉक्टर हैं, इसलिए जन डॉक्टर के नाम से भी लोग उनको जानने लगे कि वो हर एक के लिए उपयोगी हैं या हर एक की मदद करते हैं। तो वो जन डॉक्टर हो गए, मतलब कि सभी के डॉक्टर हो गए हैं वो। इस तरह से वो बहुत फेमस हो गए। और बाद में कुछ 1930 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तब वो मलेशिया चले गए। मलेशिया से उनको ऑफर आया डॉक्टरी के लिए, तो वो वहां चले गए। वहां की जो सेना थी उस सेना में वो एज ए डॉक्टर अपॉइंट हुए और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी की सेवा की। और एलोपैथ में और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इन सभी में उनका मास्टरी था। तो हर तरीके से वो उन सबकी सेवा करते थे। और वहां पे रहते हुए भी वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सेना के लोगों की ही सेवा करते थे, वहां के जो आसपास के लोग थे उन लोगों की भी वो मुफ्त में ही सेवा करते थे। ऐसा हो गया कि वो हर एक बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित हो गया। वो इस तरह से लोगों की सेवा करते थे। और साथ ही ना उनके शब्द भी इतने अच्छे होते थे, वो इतने प्यार से और व्यवहार कुशलता से बात करते थे कि सभी लोग उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाते थे। एक तो वे व्यवहार कुशल थे, सभी की सेवा करते थे और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था उनमें। तो उसकी वजह से उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे
वो भी उनका बहुत सहयोग करते थे, कोई भी उनके खिलाफ जाता ही नहीं था। और उनको जब भी ऐसा दिखता कि कोई बीमार है या कोई गरीब है, तो तुरंत उसकी रात दिन नहीं देखते थे, जब भी जो भी टाइम हुआ है उस समय तुरंत चले जाते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने मुफ्त में ही उन सबको, सभी के लिए, है ना, जितनी दवाइयां हैं वो मुफ्त में ही देते थे, किसी को फीस भी नहीं पूछते थे वो। और मलेशिया में रह के उन्होंने चिकित्सा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए मलाया ट्रिब्यून करके एक पत्रिका थी, उसको लिखना चालू किया और लोगों को उससे जागरूक करते थे। और उसके बाद उन्होंने चिकित्सा के ऊपर ही, मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ लंदन से भी उन्होंने जाके डिग्री हासिल की, एमबीबीएस के बाद की जो अतिरिक्त डिग्री होती है डॉक्टरी में, है ना, ऐसे उन्होंने वहां पे जाके अलग 2 डिग्री ली। और वहाँ की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और रॉयल सैनिटरी इंस्टीट्यूट के सदस्य बन गए वहां जाके वो। और इतनी सारी डिग्रियां, किताबें लिखने के बाद फिर भी उनको लगता था कि मुझे लोगों की सेवा में ही अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हो गया कि एक बार एक तमिल साधु थे, उनकी हालत बहुत खराब थी और इनको पता चला तो वो तुरंत उनके पास चले गए और उस साधु को, है ना, अपने पूरा रात दिन एक करके उसकी सेवा की और उसको रोग से मुक्त कर दिया। तो वो साधु ने ना जाते समय इनको एक किताब भेंट की। उस पुस्तक का नाम था जीव ब्रह्म ऐक्य। उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी। वो पुस्तक को पढ़ने के बाद ही उनके जीवन में आध्यात्म की शुरुआत हुई। उस किताब के बाद उन्होंने स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, इन सब की किताबें पढ़ी। फिर बाइबल पढ़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो उस समय थी, जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताती थी, उनकी किताबें पढ़ी। तो इनके बाद एक मिनट, सॉरी। उसके बाद उन्होंने अध्यात्म के और धर्म से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़ी और वो किताबें इतनी ज्यादा हुई कि इनके घर में ही एक लाइब्रेरी इन्होंने बना ली। और इनको संगीत से भी प्रेम था, तो संगीत भी इन्होंने सीखना चालू किया और थोड़े ही दिन में संगीत के भी मास्टर हो गए। तो ऐसा करते थे कि रविवार के दिन ना, ये सारे बच्चों को, जो उनके आसपास के बच्चे रहते थे, उनको बुलाते थे, उनको एकत्र करके हारमोनियम पे संगीत का ही भजन कीर्तन करते थे। और उनके जो पहचान के लोग थे, वो भी शादी ब्याह कुछ हुआ तो उनको शादी वगैरह में या कुछ प्रोग्राम है उसमें गाने के लिए भी उनको बुलाने लगे। तो वो खुशी खुशी हर जगह जाते थे, सेवा भी करते थे, संगीत भी करते थे। उनका ऐसा था कि मुझे बस समाज के लिए ही बनाया है, इस तरह से करते थे। और इनके साथ साथ उनका जो रूटीन था कि सुबह उठ के पूजा अर्चना करना, प्रार्थना करना, आसन का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, योगिक क्रियाएं करना, फिर रामायण, महाभारत, भगवत गीता का रेगुलर नियमित रूप से उसका अध्ययन करना, ये सब इनके रूटीन में जो था, या सुबह पूजा अर्चना करना, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसके साथ साथ सभी लोगों की, ना, जो दीन है, गरीब हैं, उनकी सेवा करना या उनके लिए काम करना। तो इस तरह से इनको एक कर्मयोगी के रूप में लोगों ने देखा और उनका नाम ही कर्मयोगी कर दिया। पर धीरे धीरे इनको, है ना, अध्यात्म में जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि सत्य क्या है, उसकी खोज करने का मन बनाया। और मलेशिया में उन्होंने 1933 में जो प्रैक्टिस वो कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दी, वहां से रिजाइन कर दिया और 1933 में वो इंडिया आ गए, भारत आ गए। और भारत में आके मद्रास में उनके कोई मित्र रहते थे, उन्होंने अपने मित्र के पास सारा सामान रख दिया और उनसे कहा कि जब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो इसमें कुछ पैसे हैं, वो मुझे भेज देना बाकी। और उसके बाद वो वहां से, ना, सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े। वहां से जाते जाते वो बनारस गए और बनारस में जाके उन्होंने विश्वनाथ जी का दर्शन किया। वहां से वो पुणे गए, नासिक गए। तो जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक स्थल थे, उन्होंने सभी जगह पे जाके, है ना, हर जगह गए वो। और वहां पे जो भी साधु या मिले, उन्हें उन सबसे, है ना, जो भी ज्ञान मिला योगा का, उसको लिया। और फिर एक दिन वहां पे वो गुजरात में थे और तब वहां पे उनको एक पोस्ट, ऐसे ही ध्यान, ना, नदी के किनारे बैठे हुए थे,
ध्यान में, तो एक पोस्ट मास्टर जी बगल से जा रहे थे, तो उनको देख के वो रुक गए और उनको पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ईश्वर का खोज करने वाला एक राही हूँ। और जो पोस्ट मास्टर थे वो भी उनकी तरह ही अध्यात्म की खोज कर रहे थे। तो उन दोनों ने वो अपने साथ उनको घर ले गए, वो दोनों साथ में ही रहने लगे। और साथ में रहते रहते भी इनकी जो अध्यात्म की साधना थी वो चलती रही। और फिर 5-6 महीने गुजारने के बाद फिर उनको ऐसा लगा कि मुझे एकांत में रह के ही ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तब जो पोस्ट मास्टर जी थे उन्होंने उनको बताया कि ऋषिकेश जो है वो अच्छी जगह है, वहाँ पे एकांत में आप ध्यान साधना कर सकते हो। और पोस्ट मास्टर जी ने ही उनको 25 रुपए भी दिए ऋषिकेश जाने के लिए, तो वो ऋषिकेश चले गए। तो डॉक्टर कुप्पूस्वामी 8 मई 1924 को ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश में उन्होंने सब स्नान ध्यान किया। और वहां पे ही उनको फिर शंकराचार्य का जो मठ था, है ना, उस मठ से उनको स्वामी शिवानंद सरस्वती भी वहां गंगा स्नान के किनारे उनको मिले। और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी जो बातचीत हुई उसकी वजह से, है ना, कुप्पू जो स्वामी थे ये शिवानंदा जी से, वो काफी प्रभावित हो गए और उनके साथ ही वो उनके आश्रम में भी आ गए। लेकिन अभी यहाँ पे खाने का कुछ जुगाड़ नहीं था, तो शिवानंदा जी जब भिक्षा मांगने जाते थे तो उनको भिक्षा नहीं मिलती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। लोगों को लगता था ये कोई सन्यासी तो है नहीं जिसको भिक्षा दी जाए, इसलिए उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। तो वो क्या किए, विश्वनाथ जी, है ना, विश्वानंद जी के साथ ही वो उनके साथ ही उस मठ में ही रहने लगे। वहां पे विश्वानंद जी ने उनको शिवानंद सरस्वती ये नाम दिया और विवेकानंद जी का जो अद्वैत वेदांत है उसकी शिक्षा दी, सन्यास की शिक्षा दी, है ना, और आगे किस तरह से समाधि के जो गुप्त रहस्य है वो उनको सिखाया। और वहां रह के ही उन्होंने अपनी साधना कंटिन्यू की। और इस साधना करते समय उनको कई प्रकार के अनुभव हुए शिवानंद जी को। और अपने अंदर से एक एक जो हमारे ऑब्स्टेकल होते हैं, अंतराया होते हैं, हमारे योगा के मार्ग में जो बाधक तत्व होते हैं और जो हमें मिताहार का पालन करना है, उन सबको स्ट्रिक्टली, है ना, फॉलो, धीरे धीरे फॉलो करते गए। उन्होंने, वो क्या करते थे कि जो कागज के टुकड़े होते थे उसको इकट्ठा करते थे और उस कागज के टुकड़ों को ही मिला के उन्होंने एक नोटबुक बनाई। और उस नोटबुक में ही लिखते थे कि चीनी छोड़ दो, नमक छोड़ दो, मसाला छोड़ दो, तरकारी छोड़ दो, मिर्च छोड़ दो, इमली छोड़ दो, है ना। और भोजन करने के लिए फिर उन्होंने बताया कि जैसे हमारे मिताहार बताया है हठयोग प्रदीपिका में, उस तरह के भोजन करने की सलाह दी कि भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करो और 1/4 कम खाओ ना। और इस तरह से उन्होंने उसमें बताया, उस नोटबुक में वो लिखते थे। और वो बताते थे कि जो दुखी हैं, रोगी हैं, जो बहुत नीचे के तबके के लोग हैं, निम्न व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करो, है ना, उनका साफ सफाई करो, साधु का वस्त्र साफ करो। मतलब सेवा करने से ही आपको रोशनी मिलेगी। और किसी की बुराई मत करो, किसी से बदला मत लो, है ना, बुराई के बदले में भलाई करो, किसी का अपमान मत करो। ये सब विचार वो अपने नोटबुक में लिखते थे। वो बताते थे अच्छा व्यवहार करो, है ना, और निर्दयी मत बनो, गुस्सा मत करो, घृणा मत करो, उसकी जगह पे अच्छा करो लोगों के लिए, अपने हृदय में सबके लिए प्रेम रखो, करुणा रखो, दया रखो, क्षमा रखो। इस तरह से वो बुक में लिखते थे कि ताकि उनकी लाइफ में भी ये सब चीजें और ज्यादा बढ़े या उनका भी वो और ज्यादा पालन करें। धीरे धीरे उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, उन्होंने जितना पैसा कमाया था या उनके इंश्योरेंस वगैरह के पे जो भी पैसे थे, वो सब पैसे उन्होंने अपने सब आश्रम में या लोगों की सेवा में लगा दिया। और उसके बाद 1927 में उन्होंने, है ना, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में एक जगह है लक्ष्मण झूला, वहां पे उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, चिकित्सालय बनाया गरीबों के लिए। तो उस हॉस्पिटल में जो साधु सन्यासी थे, तीर्थयात्री थे, उन सभी की वो सेवा करते थे, उनको मुफ्त में ही मेडिसिन देते थे, उनकी चिकित्सा करते थे। और वो लोगों की सेवा करने के लिए, जितने साधुओं के लिए वो क्या करते थे कि दवाई लेते थे और किसी भी साधु की कुटिया में चले जाते थे, है ना, उसका पैर दबाते थे, उसको ठीक करते थे, उसके लिए भिक्षा भी मांग के लाते थे और अपने हाथ से उसको खिलाते थे, उसकी कुटिया को धोते थे, साफ करते थे।
और उस समय हैजा और चेचक जैसी जो बीमारियां थी, ऐसे रोगियों की भी दिन रात करके वो सेवा ही करते रहते थे। और जब भी किसी को जरूरत पड़ती वो तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंच जाते थे। इसकी वजह से भी वो लोगों के बहुत ही प्रिय हो गए। और 1925 में स्वामी शिवानंद जी शेरकोट राज्य में गए। वहां पे फूल कुमारी देवी जो थी उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनका भजन सुना। फिर महारानी ललिता कुमारी से मिले वो हरिद्वार में, वहां पे उन्होंने उनका प्रवचन सुना। और इस तरह से ये लोग फिर आगे जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है ना, वहां पे सब साथ में है ना उसकी यात्रा के लिए गए। कैलाश तक गए और वहां पे मानसरोवर वगैरह में उन्होंने स्नान किया। और ये सब जो भ्रमण था वो सब नंगे पैर उन्होंने किया। करीब 475 मील तक ये पूरे नंगे पैर इन सभी ने मिलकर तीर्थ यात्रा की। और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद भी फिर से इन्होंने अपना पूरा समय लोगों की सेवा में बिताई। और उन्होंने लेकिन धीरे धीरे देखा कि जो साधु लोग होते हैं जो घर बार छोड़ के संन्यास लेते हैं, उस समय का जो इंडिया में एक चलन हो गया था कि जिसको परिवार में नहीं रहना है या परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, वो सोचता था साधु बन जाऊंगा तो परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलेगी, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे उस समय 1932 का जो समय था, आंदोलन का समय था, उस समय इंडिया जो है ना, उसमें राजनीति बहुत ज्यादा हो रही थी। आंदोलन के समय में लोग क्या करते थे, घर छोड़ के सन्यासी धारण करना वो लोगों को बहुत आसान लगता था कंपेयर टू कि घर को चलाना। लेकिन वो सन्यासी या साधु का जीवन तो जीने लगते थे, लेकिन उनका जीवन आलस से भरा रहता था, उसके लिए वो कुछ अभ्यास नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया उनको सक्रिय करने के लिए कि ना 1932 में है ना साधु संत की स्थापना की कि लोग यहाँ पे आए। और उन लोगों के अंदर उन्होंने सेवा भावना भरी, है ना, कि योगा का खुद अभ्यास कैसे करना है और मानव के कल्याण के लिए उसको कैसे करना है, लोगों की सेवा कैसे करनी है, ये सब उन्होंने उनके अंदर भावना भरी और लोगों को बताया और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार किया। और उनके साथ ही उन्होंने अपने साथ अपने जो शिष्य रहते थे उनके साथ सब साधुओं को लेके भी वो पूरे इंडिया का उन्होंने भ्रमण किया। और जहां पर भी वो जाते थे लोगों में उनके अंदर जो इतनी सेवा भाव थी कि लोग हमेशा उनका स्वागत करते थे और वो लोगों के लिए ही सब करते थे। मतलब मेरठ, लाहौर, पटना, श्रीनगर, लखनऊ, है ना, और साउथ से लेके नॉर्थ तक उन्होंने सारे संस्थाओं में, मठों में, है ना, हर जगह उन्होंने अध्यात्म के ऊपर भाषण दिया और वहां पे जाके उन्होंने सब जगह घूम के भी आए वो। और फिर आके उन्होंने 14 जनवरी 1936 को उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। और इसमें कैसा था कि लोगों को सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना, अपनी चित्त शुद्धि के लिए काम करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने उस संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की, लोगों को इन सब के बारे में बताया जाए, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, ध्यान, मोक्ष इन सब का बढ़ावा मिले। और वो अद्वैत वेदांत के फॉलोअर थे तो वो चाहते थे कि लोगों के अंदर भी आध्यात्मिकता बढ़े, लोग है ना ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, पढ़ाई करें और है ना आसन करना, प्राणायाम करना, इन सब का प्रदर्शन भी करते थे, उनको सिखाते भी थे और स्कूल में भी उनको पढ़ाते थे। इस तरह से इनका पूरा जो समय होता था वो लोगों की सेवा सिखाने में ही चला जाता था। और इनके पास जो भी रहता था वो सब दानी करते थे वो। और फिर उन्होंने 1941 में ही ऋषिकेश में ही उन्होंने एक योगालय बनाया, एक योगा हॉल बनाया, एक भजन हॉल बनाया ना। तो आज हम उसी को शिवानंद आश्रम के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने 1942 में एक स्कूल बनाया और स्कूल में उन्होंने ना इम्पोर्टेंस दिया, फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। वहाँ पे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इन सभी पे, विज्ञान, कला या जो औद्योगिक शिक्षा है, अध्यात्म की शिक्षा है, सारी शिक्षा एक साथ मिले, सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, इस उद्देश्य से उन्होंने वो विद्यालय की स्थापना की। और इसके साथ साथ वहां पे उन्होंने मंदिर भी, विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया। उस मंदिर में उन्होंने सारे भगवान की स्थापना की, राम की, सीता की, लक्ष्मण की या कृष्ण की,
इन सभी भगवान की मूर्तियों की स्थापना की। और 1941 में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सालय की भी स्थापना की कि ताकि लोगों को मुफ्त में, है ना, चिकित्सा मिले। और हिमालय की जो जड़ी बूटियां थी उनसे भी, आयुर्वेदिक दवाओं से भी वो लोगों को रोग मुक्त करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने वो अस्पताल बनाया। और इनके जीवन में ये बताते थे कि जीवन में 7 चीजें हैं, है ना, जो आपको हर एक को संस्कारी बनाते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य संस्कार, मतलब कि आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए आपको क्या पालन करना है, मिताहार पालन करना है। मिताहार के लिए थोड़ा खाना खाना है, साधारण भोजन करना है, भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करो, संतुलित भोजन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खट्टा, तीखा, कड़वा, मसालेदार जो है वो छोड़ देना चाहिए, चाय, कॉफी, धूम्रपान, मांस, है ना, मदिरा, इन सबको छोड़ देना चाहिए। और महीने में या 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए। दूध, फल, इन्हीं सब का सेवन करना चाहिए। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट यौगिक आसन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और रोज आपको खेलना, कूदना, टहलना, इन सब में भी समय व्यतीत करना चाहिए। ये पहला संस्कार था, स्वास्थ्य संस्कार। उनका दूसरा संस्कार है शक्ति संस्कार। इसमें वो बताते थे कि लोगों को कम से कम 2 घंटे मौन रखना चाहिए, या और संडे के दिन, रविवार के दिन तो 8 घंटा मौन रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर शक्ति आती है। और उन्होंने आचार संहिता के ऊपर भी उन्होंने बताया, उनका जो तीसरा संस्कार था आचार संस्कार, उसके लिए उन्होंने बताया कि कम बोलो, सच बोलो, है ना, मितभाषी बनो, और ऐसा कुछ भी मत बोलोगे जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे या उसको दुख हो। ईमानदार बनो और जायज तरीके से ही पैसा कमाओ, ठीक है। क्रोध से, है ना, क्रोध को दूर करो। प्रेम, कृपा, क्षमा, शुद्धता, इन सब को अपने जीवन में लाओ। और उसके बाद उनका चौथा जो संस्कार है वो है इच्छा संस्कार। इच्छा संस्कार में उन्होंने बताया कि नमक जो है, अगर नमक और चीनी इन सबको खाना बंद करो, अगर नहीं होता है तो पहले 1 हफ्ते के लिए बंद करो, हफ्ते में 1 ही दिन खाओ, या 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो। सिनेमा हॉल, क्लब जाना छोड़ दो, बुरी संगत से दूर रहो, ना, इस तरह से वो बताते थे। और उसका उनका 5वां है हृदय संस्कार। हृदय संस्कार में वो बोलते थे कि अगर हृदय को क्लीन करना है ना, शुद्ध करना है, तो उसके लिए निस्वार्थ सेवा करो। तो हर हफ्ते कम से कम कुछ घंटे लोगों की सेवा या निस्वार्थ सेवा करने में बिताओ। और महीने में आपको जो भी आमदनी मिलती है उसका कुछ हिस्सा दान कर दो, ना। ईश्वर पे विश्वास करो, किसी से घृणा मत करो। उनका जो छठा संस्कार है वो है आत्म संस्कार। आत्म संस्कार कैसे होगा, गीता का अध्ययन करो, कम से कम 10 से 20 श्लोक रोज पढ़ो, उसको ध्यान में रखो। रामायण, भगवत गीता, उपनिषद को पढ़ो। जो धार्मिक उत्सव होते हैं उसमें भाग लो, भजन कीर्तन करो, एकांत में ध्यान साधना करो। और 7वां उनका जो है वो है आध्यात्मिक संस्कार। आध्यात्मिक संस्कार के लिए उन्होंने बताया कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के भजन कीर्तन प्रार्थना करो, प्राणायाम करो, जप करो, ध्यान करो, उसके बाद आसन करो, गायत्री मंत्र जप करो, भगवान का नाम लो। तो कम से कम और आधा से 1 घंटा तक आप, है ना, अपने परिवार के साथ मिलके भजन कीर्तन करो। तो इस तरह से उन्होंने सर्वांगीण विकास के लिए ये 7 संस्कार बताए। और लोगों को बताया कि हमारे जो ये हर एक दूसरे देश के अंदर जो वीजा वगैरह, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट, वीजा, ये सब इतने सारे जो झमेले करने पड़ते हैं, वो हटा के पूरे विश्व को एक ही मानना चाहिए। क्योंकि सभी मनुष्य यहाँ पे अलग अलग तो पैदा नहीं होते। मनुष्य जो है वो तो धरती पे आया है, सारी धरती उसकी है। तो ये हम कौन होते हैं किसी को बांटने वाले कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। वो पूरे विश्व को बताते थे कि एक ही सरकार बननी चाहिए पूरे विश्व में, ये अलग अलग देश की अलग अलग सरकार नहीं बननी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से समाज कल्याण के लिए भी उनकी जो भावना थी वो बहुत उच्च थी। और 14 जुलाई 1963 को अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, या वो चल बसे, या उन्होंने समाधि ले ली, ठीक। तो उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करने में ही बिताई है। और उन्होंने कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा के ऊपर भी किताबें लिखी।
और उनके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके जो डिसाइपल, उनके जो शिष्य हैं, उनके नाम हम आज भी जानते हैं, चिन्मयानंद, सहजानंद, सच्चिदानंद, सत्यानंद, है ना। ये सब उनके बहुत ही फेमस डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, जिनका नाम हम आज भी अग्रणी योगा गुरु के नाम में जानते हैं। और शिवानंद जी ने करीब 296 के आसपास बुक लिखी, बहुत सारे पेपर लिखे उन्होंने, लेटर लिखे हैं। और उनका, वो इतने स्कॉलर थे ना कि उनका हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड था, मेटाफिजिक्स, योगा, वेदांत, रिलीजन, वेस्टर्न फिलोसफी, साइकोलॉजी, है ना, इकिटोलॉजी, फाइन आर्ट, एथिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, पोएम्स, हर एक में उनका मास्टरी था। ठीक। और उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी 96 में जो गंगा नदी के किनारे एक संस्था बनाई, उसी को अब आज शिवानंद आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में मिल जाएगी। किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो बताइए। बालाजी सर। एंड करें क्या यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को? ओके, थैंक यू तनुजा जी। बालाजी सर आप हो यहाँ पे? शायद नहीं है सर। ओके, चलो एंड करें सभी लोग 3 ओमकार चैंटिंग के साथ। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, इनहेल, inhale, inhale, शांति शांति शांति। हरि Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Thank you so much everyone for attending today's session. I'm leaving. तनुजा जी अभी आपका लेक्चर है क्या? Yes, yes. Okay. How are you? प्राजक्ता को अनम्यूट करना जरा, प्राजक्ता को म्यूट करना। क्या पढ़ा रहे हो आप?